इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है ये? कैसे ये आया? असल में ये कैसे काम करता है और किस तरह से इसका स्कैम चल रहा है? बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में और ऐसे ही सवाल मेरे भी मन में आते हैं बहुत से अलग अलग टॉपिक्स पर। तो हमारी नोटिफाइन ऑफिशियल टीम ने डिसाइड किया है कि यूट्यूब पे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए आपके पास हमेशा रहेंगे, स्पेशली आसपास के इलाकों के लिए जो न्यूज़ हमें समझ नहीं आती उस टॉपिक पर हम बात करेंगे, यानी कि हम इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है और ये कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग के लिए इस्तेमाल करती है। चलिए इसकी शुरुआत से बात करने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने सबसे पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड 2018 में लेकर के आई, जिसका कारण ट्रांसपेरेंसी को साफ सुथरे तरीके से दिखाना था। यानी कि कोई भी चीज अगर हमारे सामने रख दी जाए तो सामने वाले को पता हो कि एक्चुअल में क्या चीज है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक गिलास है और गिलास के अंदर कुछ पानी डाला, और एक गिलास है जिस गिलास के अंदर इस तरह का कोई लिक्विड डाला जिसकी दिखने की क्षमता बिल्कुल पानी की तरह है, और हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये पानी का कौन सा गिलास है और ये इस लिक्विड का या इस एसिड का गिलास कौन सा है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांसपेरेंसी ये काम करती है कि कोई पर्सन आकर के ये बताए हमें कि भाई ये गिलास पानी का है और ये गिलास एसिड का या किसी भी तरह के लिक्विड का है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी का काम होता है, यानी कि हमें पता हो जाए कि हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का काम ये होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं से अगर फंडिंग करती है तो वो शो हो जाए कि हाँ किसने पैसा कितना दिया। अगर ये चीज नहीं है तो अदर कंट्रीज के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी डोनेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को पता नहीं है फंडिंग कहाँ से आ रही है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर पाकिस्तान से हमारे पास कोई फंडिंग तो नहीं आ रही, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अमेरिका से, चलो ये बात समझ में आती है। इस तरह की फंडिंग आना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कोई फंड करता है और ये चीज किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में इस तरह का पैसा जाता है जो कि पहले पता नहीं किया जा सकता था, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का काम यही होता था कि ये पता करा जा सके कि पैसा कहां से कितना और किस वक्त और किस तरह का आया है। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड काम कैसे करता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकती है, कोई भी पब्लिक यानी कि कोई सिटीजन भी खरीद सकता है, या कोई कंपनी भी इस बॉन्ड को खरीद सकती है। और खरीदने के बाद जो बॉन्ड हमारे पास किसी सिटीजन के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू, तो वो बॉन्ड के पैसे जो बॉन्ड होते हैं विदाउट कि पैसे नहीं दे रहे, उस बॉन्ड से खरीदने के बाद पूरी डिटेल आ जाती है। और उसके बाद जो बॉन्ड होते हैं उसको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किए जाते हैं कि हमारी तरफ से आपको चंदा है। ये बॉन्ड ना तो किसी चेक के थ्रू मिलते और ना ही कैश मिल सकते, बल्कि इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ब्रांचेस से ही खरीदे जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बॉन्ड खरीद लिए तो किसी को भी हम पैसे दे सकते हैं, नहीं। सिर्फ और सिर्फ कुछ, मतलब कुछ नहीं कहेंगे, मतलब जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पे इसका डोनेशन नहीं जाएगा। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी पे इसका डोनेशन जाएगा कि हाँ हम आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बीजेपी, एग्जाम्पल के लिए कांग्रेस, इस तरह की बहुत सारी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है या छोटी भी बट रजिस्टर्ड है, उनको डोनेट इस तरह से डोनेट किया जा सकता है। इसे लेने के बाद पॉलिटिकल पार्टी का एक अच्छा ऑप्शन होता है कि उनको पता होता है कि पैसा कहां से आया, और ट्रांसपेरेंट की तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे कि अभी किसी पिछले केस में बताया गया था कि हमारे पास इस तरह के पैसे यहाँ से और इस तरह से आए हैं। कोई भी मतलब अगर पूछता है कि किस तरह से, पता होता है कि हाँ ये पैसा ब्लाइंड नहीं होता, सबको पता होता है कि ये पैसा कि कहां से आता है। ये एक तरीका यूं समझ सकते हो कि आप कि ये नॉन केस ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है हमारी, उस तरीके से नॉन केस ट्रांजेक्शन होती है कि जिससे कि मतलब ट्रैक रखने में गवर्नमेंट को आसानी होती है कि पैसा किस तरह से कहां से किस तरह से आया। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मैं थोड़ी सी पीछे की पूरी डिटेल एक बार एक लाइन में कहूं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई ए पर्सन है और वो बी पर्सन को
चंदा देना चाहता है तो ए पर्सन बी पर्सन को डायरेक्ट चंदा नहीं देगी, बीच में एक सी पर्सन है यानी कि एक अदर पर्सन है जो ए पार्टी सी पार्टी से बॉन्ड खरीदेगी, और सी पार्टी जब ए पार्टी को बॉन्ड देगी तो अब उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड आ गया पूरा का पूरा कि मुझे पैसे, यानी कि अभी किसी को भी पैसे दे, ये बॉन्ड दे, अब उससे फर्क नहीं पड़ता, बस रिकॉर्ड आ गया कि हाँ ये पैसा इस तरह से आया हमारे पास। अब ए वो पैसे ना दे करके वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो उस सी बी पर्सन को देगी, जिससे कि ए और बी का बीच में जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ करता था कि पता नहीं होता था कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा गवर्नमेंट को, उस तरीके से अब पता होगा। इस इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम से ये मतलब था। तो फिर ये स्कैम क्या हुआ? इसमें तो कोई स्कैम नहीं था, इसमें तो सिंपल सा मेथड था, किसी एक ने किसी दूसरे के थ्रू किसी तीसरे को पैसा दिया, और तीसरी कंपनी भी मतलब जो सी पर्सन है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बैंक में जमा करके उससे पैसे ले सकते थे कि हाँ भाई ये मेरे पास आए हैं डोनेट से और आप मुझे पैसे दे दो। तो इसमें स्कैम क्या था? इस हिसाब से तो कोई स्कैम था ही नहीं। मगर बात ये नहीं थी, बात ये थी कि जरा गौर से देखिए, स्क्रीन पे एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की मैंने आपको फोटो लगाई है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ डेट चेंज होती है और सब चीजें एज इट इज ऐसी ही रहती है। रिकॉर्ड सेंटर गवर्नमेंट को ही पता चल सकता है कि ये बॉन्ड किससे मिला है। इस बॉन्ड की इस तरह के बॉन्ड बनाने की वजह से ये शुरुआत में कहा जा रहा था कि हर किसी को पता चलेगा, लेकिन इस डेट की स्पेसिफिक से पता चलता है कि जो स्कैम हुआ ये हुआ कि इस तरह के बॉन्ड से कभी भी किसी पब्लिक को किसी सिटीजन को ये पता चलता ही नहीं कि हाँ ये बॉन्ड किसने दिए, कितने दिए और किस पार्टी को दिए, या किस बिजनेसमैन ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ देने के लिए डोनेट किया। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों से यानी कि आम जनता से यानी कि सिटीजन से बिल्कुल छुपाई गई। यही स्कैम था। और सबसे बड़ी बात, ओपोजिशन पार्टी को भी इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता कि सेंट्रल में रहने वाली गवर्नमेंट को कहां से चंदा मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलती कि ये किस तरह का पैसा मुझे कहां से मिल रहा है, और किसी को ये चीज नहीं पता चलती। यही स्कैम था। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप लोगों को पता है कि कौन सी सरकार है। हालांकि इसकी जगह कोई और सी सरकार भी होती तो वो यही कोशिश करती कि किसी को पता ना चले। तो अब कहानी में ट्विस्ट कहां से आया? 15 फरवरी 2024 से लगातार ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल की गई, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एनडीआर एनजीओ ने एक साथ, जिसके आर्गुमेंट में एडवोकेट प्रशांत भूषण, हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह का कदम नहीं उठाते तो आम जनता को हिंदुस्तान की कभी ये पता चलता ही नहीं कि इस तरह का भी कोई स्कैम हो रहा है हमारे बीच। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है इसके ऊपर। पहला ऑर्डर तो ये पास किया गया कि जनता को पता चलना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एक बात और बोली है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि मैं आपको पैसा दूंगा, आप मुझे काम दोगे, किसी बड़े बिजनेसमैन की तरफ से। इसको एक लाइन में अगर कहा जाए कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज, हमारे यूट्यूब चैनल नॉट डिफाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, और इस तरह की और भी वीडियोस अब आती रहेंगी जल्द से जल्द। और अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक कैसे पहुंचाया जाए जल्द से जल्द। और वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो, ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि किस तरह के स्कैम हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। जो हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर से यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं, आपसे थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, शुक्रिया। आज के लिए इतना काफी। ओके, बाय बाय।